अरे सरला बहू, कहाँ रह गई? पहली रोटी पका दी हो तो जल्दी ले आ। जी जी लाई माँ जी। तभी रसोड़े के अंदर से पसीने से भीगी सरला गाय की रोटी ले आती है। ये लीजिए माँ जी, चूल्हे की पहली रोटी। अच्छा, मैं गौशाला जा रही हूँ सफाई करने। आज बड़ी देर हो गई है, गर्मी से आँख खुलने में देर हो गई। आज रात भर गर्मी में भूचाल मचा रखा था। सवेरे के 4 बजे तो नींद पड़ी थी। आज और भी ज्यादा घमस भरा मौसम हो रखा है। पार्वती अभी ऐसा कही रही होती है, तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बरसात चालू हो जाती है। हे राम जी, इंद्र देवता को भी अभी ही बरसना था। अब मौसम और ज्यादा गर्मी भरा होने लग जाएगा। सोना खाना पीना सब मुहाल हो जाएगा। देखते ही देखते बरसात के चलते बेचारी 5 बहुओं की छप्पर कच्ची कमजोर होने के चलते अंदर पानी भरने लगता है। ये मंजर देख मंजली बहू गौरी, देखना जरा आशा जीजी, 4 बूंद बरसा नहीं कि घर की छत झरने की तरह बहने लगी। गौरी वहाँ बाल्टी लगा दो। गौरी जैसे उस हिस्से में बाल्टी लगाती तभी 2-4 जगह से मूसलाधार पानी गिरने लगता है। अरे चंपा बहू, देख भंडार कोने से कितनी तेजी से पानी बह रहा है। चूल्हे को किसी पन्नी से ढक दे, चूल्हा भीग जाएगा तो खाना पीना बनाने की दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अजी माँ जी, ऐसे एक एक चीज ढकने से ये बरसात नहीं टलेगी। हमें कैसे भी जुगाड़ करके छत को ढकना होगा। तभी कोने में जूट की बोरियों का ढेर रखा देखकर रजनी को जुगाड़ सूझता है। जूट की बोरी बहुत मात्रा में पानी सोख लेता है, इसे छत पर चढ़ा देते। फिलहाल के लिए समस्या रुक जाएगी। 5 बहू भरी बरसात में छत को बोरी से ढक देती है, मगर बरसों पुराना कच्चा मकान होने के कारण बरसात में दीवारों से काफी मात्रा में मिट्टी ढह जाती है। लगभग 2-4 घंटों बाद बरसात थमती है और कड़कड़ाती भयंकर धूप छा जाती है। शुक्र है बरसात तो थम गई, लेकिन वातावरण में ठंडक की बजाय कितना भपका छा गया है ना। घर आंगन की अच्छे से लिपाई पुताई करनी पड़ेगी। चलो जंगल चलते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी चुनकर भी तो लाना है। एक तरफ पार्वती गौशाला चली जाती, वहीं 5 बहुएं घमासान गर्मी में जंगल आती हैं। जंगल तो पूरा का पूरा बरसात में भीगा पड़ा है। अब सूखी लकड़ी हम कहाँ से चुनकर ले जाएंगे? आज तो चूल्हा जलाना संभव लग रहा है। आशा, हिम्मत मत छोड़ो, आगे चलकर देखते हैं। इतने घने जंगल में थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी तो उपलब्ध हो जाएगी। ईंधन की तलाश में 5 जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाती हैं, जहां खूब सारी गाय का झुंड घास चर रहा था और सबने गोबर दे रखा था। इतने घने जंगल में ये किसकी गाय घूम रही है? मुझे तो घुमक्कड़ गाय लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये गाय घुमक्कड़ प्रजाति की है, क्योंकि ये दुधारू गाय हैं। जरूर इनका चरवाहा यही होगा। ये देखो, ये शीशम के सूखे पत्ते और इसकी आंच धाए धाए लहकती है। 2 टाइम की खाना बनाने का जुगाड़ तो लग जाएगा। इस गोबर को भी उठाकर ले चलते, उपले बना लेंगे। 5 बहुएं गोबर बटोर कर घर लाती हैं। गरीब पार्वती के 5 बेटे थे, लेकिन जब से गर्मी का मौसम लगा था उनका काम धंधा ठप हो गया था, जिस कारण वो सब बेरोजगारी से जूझ रहे थे। पूरा परिवार भीषण गर्मी का मौसम झेल रहा था। हाय हाय, आज तो हमारा घर कुछ ज्यादा ही तप रहा है। पड़ोसी लोगों ने 4-4 मंजिल का मकान खड़ा करवा लिया और हम इस गर्मी के कहर में दिन काट रहे हैं। इस गर्मी का क्या किया जाए, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। 5 अभी सोच ही रही होती कि तभी पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन आती हैं। अरे सरला बहू, थोड़ा गोबर दोगी? वो मुझे घर लीपना था। आज कथा रखी है घर में, घर भी शुद्ध हो जाएगा, ठंडक भी रहेगी। पंडिताइन की बात सुनकर जुगाड़ू बहुओं को उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है। वो उसे गोबर दे देती है। ये तरकीब हम जुगाड़ू बहुओं को क्यों नहीं सोची? पहले के लोग हर इतवार के दिन अपने घर को गाय के गोबर से लीपते थे। उनका घर कितना मजबूत और ठंडक भरा रहता था। फिर देर किस बात की है, चलो काम चालू करते हैं। सरला गौरी सारे गोबर को पानी में फेंटकर गाढ़ा घोल बनाकर आंगन को लीप लेती हैं। जेठानी जी, एक बार गोबर से घर लीपने के चलते पपड़ी पतली लग रही है, दोबारा से घोल चढ़ा देते हैं। देखो, बरसात के चलते हमारी दीवारों की सारी मिट्टी बह गई और खाना पीना बनाने में भी पूरी टाइम मिट्टी झड़ती है। अंदर बाहर की दीवार भी लीप लेते हैं ताकि हमारा घर ठंडक भरा रहे। 5 जुगाड़ू बहुएं अपने घर को गोबर घर में बदल देती हैं। हमारा गोबर घर तो किसी बर्फ के इग्लू जितना ठंडा हो गया है। सच में बहू, क्या जुगाड़ लगाया तुम सबने? आज जाकर चैन की नींद पड़ेगी। इसी तरह समय गुजरता है। धीरे धीरे गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। 5 भाई खाना खा रहे होते हैं, तभी पवन को बड़ी जोर की खांसी होती है। अरे चंपा, पानी लाओ। अरे जल्दी से पानी लाओ भाभी। तुम लुगाइयां भी ना, खाना देकर पानी देने का तो जैसे रिवाज नहीं है इस घर में। ये लीजिए पानी। बेचारा पवन जैसे गर्म पानी पीता है तो उसका मुंह जल जाता है। अरे चूल्हे पर चढ़ाकर पानी दे दिया है, ये पानी बिल्कुल खौल रहा है। मटके में से नहीं दिया गया पानी।
अजी मैंने तो मटके के अंदर से पानी दिया, लेकिन गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है कि सारा दिन मटके का पानी गुनगुना रहता है। कितनी बार कहा भाई लोगों को कि किस्त पर एक फ्रिज खरीद कर घर में लगवा लीजिए, कम से कम गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। चंपा की इस बात पर पांचों बेरोजगार भाई भड़क जाते हैं। हाँ, हम तो जैसे खूब नोट छाप रहे हैं, तुम लुगाइयों की सुई ले देकर कूलर फ्रिज खरीदने पर आकर अटक जाती है। घर में छाई आर्थिक तंगी के चलते अपने बहू बेटे के बीच कलेश होते देखकर पार्वती झुंझला कर कहती है, ये भगवान, तुम मर्द लुगाइयों को जरा सी भी लाज नहीं लग रही। सामने मैं खड़ी हूँ और तुम ऐसे झगड़ रहे हो। अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे तो ताली मार कर खुश हो जाएंगे। बहुओं, गरीब की जिंदगी में 2 टाइम की रोटी खाने के अलावा ये सुख सुविधा की चीज नहीं होती, समझी ना। सास का उखड़ा हुआ रवैया देखकर सब खामोश हो जाते। इसी तरह गर्मी में जुगाड़ू बहुओं की जद्दोजहद जारी थी। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक भंगार की दुकान पर रद्दी कबाड़ चुनकर अलग करने का काम मिल जाता है। तभी एक दिन दुकान में कोई कबाड़ी का कूलर फ्रिज बिक जाता है, जिसे देखकर पवन, भैया ये कूलर और फ्रिज देखने में तो बड़ा ही टिकाऊ लग रहा है। अरे मगर पवन, अगर ये कूलर फ्रिज सही होता तो वो आदमी बेचता थोड़े ना। मगर भैया कितनी बार कबाड़ में बिकी हुई चीज भी अच्छी खासी चल जाती है। सेठ, ये कूलर फ्रिज कितने का दोगे हमको? अरे तुम तो मेरे यहाँ काम करते हो तो तुम्हारे लिए रास्ते का माल सस्ते में लगा देता हूँ। चलो हटाओ, दोनों का मिलाकर 1500 रुपए दे देना। सेठ, फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप हमारी तनख्वाह से काट लेना। फिर पांचों टूटा फूटा कूलर फ्रिज को घर ले आते हैं। देखो, हम अपने घर के इस्तेमाल के लिए कूलर और फ्रिज खरीद कर लाए हैं। तभी पुराना फ्रिज कूलर देखकर पार्वती झगड़ते हुए, ये भगवान, तुम पांचों की मती मारी गई थी क्या? मेहनत की कमाई पानी में बहाया है। अरे खरीदना ही था तो किस्त पर नया फ्रिज कूलर खरीदते, ये कूड़ा कबाड़ उठाकर लाने की क्या जरूरत थी। तभी चंपा के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती चलती है। माँ जी शांत हो जाइए, मुझको एक बढ़िया उपाय सूझा है। इस कबाड़ के कूलर और फ्रिज को हम एकदम टनाटन सही कर देंगे। बस आप हमें गौशाला से गोबर लाकर दे दीजिएगा। अगले दिन पार्वती गौशाला की साफ सफाई करके वहां से खूब सारा गोबर इकट्ठा करके लाती है। अब बहुएं चिलचिलाती गर्मी में काम चालू करती हैं। तुम लोग ये गोबर के उपले को देख रही हो। जब हम इसे उपले बनाते हैं तो कितना जला होता है, लेकिन सूखने के बाद एकदम ठोस हो जाता है। कितना भी पानी से भिगो, जल्दी से भीगता नहीं। इस तरह से हम अपने फ्रिज और कूलर को गोबर से ठीक करेंगे और घास से साज सजावट भी करेंगे। हरी वाह चंपा, तुम्हारा जुगाड़ तो बड़ा धांसू है। तीनों बहुएं कूलर के ढांचे को गाढ़े गोबर से लीपती हैं और फिर उन पर घास चिपका देती हैं। इसी तरह 2 बहुएं फ्रिज की मरम्मत करती हैं। हो गया हमारा जुगाड़, गोबर का कूलर फ्रिज तैयार। बस अब ये चल जाए, नहीं तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। जैसे वह प्लग लगाती है तो बोर्ड दोनों के बिजली का लोड नहीं उठा पाता और मीटर गिर जाता है। ये बिजली कैसे कट गई? हमें कोई दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इस फ्रिज का वोल्ट काफी ज्यादा है, अर्थिंग कहाँ से आएगा? अब वैसे मैंने विज्ञान में पढ़ा है, गाय के गोबर में काफी गुणवत्ता होती है। हम इससे गोबर गैस बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब पांचों गोबर से बिजली पैदा करने का जुगाड़ लगाती हैं और इस बार जब वो फ्रिज कूलर चलाती हैं तो वो फर्स्ट क्लास चल पड़ता है। शाबाश मेरे घर आने की लक्ष्मियों, तुमने असंभव को संभव कर दिया। सच में इस गोबर के कूलर से कितनी ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा निकल रही है। अब तो हमें अपनी बीवियों के हाथों की फ्रिज में जमी दही खाने को मिलेगी और बर्फ का पानी भी पीने को मिलेगा। भैया, पवन की बात पर सब हंस देते हैं। आखिर में पांचों गोबर के प्रयोग से ही अपने लिए रसोई और जुगाड़ू टॉयलेट सीट भी बनाती हैं। साथ ही उनकी होंदी निकासी की उचित व्यवस्था करती हैं। अब कड़कड़ाती गर्मी में उनकी जिंदगी राहत से गुजरने लगती है।